गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये इकोनॉमिक्स की हमारी पहले टॉपिक की दूसरी क्लास है और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का समष्टि का फर्स्ट चैप्टर का डेफिनेशन और आर्थिक समस्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक की। पहले आप एक बार देख लीजिए कि इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था। मैंने आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं करवाई थी और अर्थव्यवस्था की तीनों समस्याओं को हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पहले वाला वीडियो वापस देख लीजिएगा। इसके बाद आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसे इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में पीसीसी लिखते हैं। और जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम हम बनाते हैं इसमें शॉर्ट फॉर्म ही काम आती हैं। जैसे उत्पादन संभावना वक्र ना बोल करके हम पीपीसी बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इसके अन्य कई नाम होते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तब हम नहीं समझ में आता हमें कि हम कौन सी की डेफिनेशन बताने वाले हैं। तो इसके 4 नाम हैं: उत्पादन संभावना सीमा वक्र, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, रूपांतरण वक्र या रूपांतरण सीमा। इन सब का मतलब सेम है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। तो यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों और तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। देखिए, ग्राफ वाले टॉपिक अब तक मैंने आपको करवाए नहीं हैं, फिर भी जब मैं आपको करवा रही हूँ बिना बोर्ड के तो समझने की कोशिश करें। हर इंसान कई सारी वस्तुओं का उपभोग दिन भर में करता है। ठीक है, इंसान उपभोग करता है और जो वस्तुएं आती हैं वो उत्पादक निर्मित कर रहे हैं। तो जब उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उन्हें उस उत्पादन को करने के लिए कुछ साधन चाहिए होते हैं, और उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब। तो उत्पादक इनमें से किन्हीं भी 2 संसाधनों को लेकर के, मान लीजिए उसने भूमि और श्रम को लिया, इन दोनों को लेकर के जब उत्पादन कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि उत्पादन अधिकतम हो। यानी कि जिस तरीके से दुकानदार चाहता है कि उसका सारा सामान बिक जाए क्योंकि उसने काफ़ी खर्चा किया है, उसी तरीके से एक उत्पादक ये चाहता है कि जो साधन वो लगा रहा है वो अच्छे से काम करें। ठीक है, मान लीजिए हम लोग स्कूल में काम करते हैं तो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं वो ये चाहेंगे कि हम आप लोगों को सही तरीके से पढ़ाएं। तो इसी तरीके से एक उत्पादक ये चाहता है कि जो साधन वो काम में ले रहा है, भूमि और श्रम, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके दें ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि हो। ठीक है, तो वापस से मैंने आपसे कहा कि आपको मान के चलना है कि आप एक उत्पादक हैं और 2 वस्तुओं को निर्मित कर रहे हैं। आप वस्तुओं को निर्मित करने के लिए आपको साधन चाहिए, श्रम और पूंजी, या भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से कोई से भी 2 साधन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप एक उत्पादक हैं, आप ये कोशिश करेंगे कि दोनों वस्तुओं को इस तरीके से आप निर्मित करें कि आप पूर्णतया संतुष्ट हो जाएं। तो डेफिनेशन सेम कि यह 2 वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों और तकनीक के द्वारा बनाया गया है। अब आप कहेंगे कि संयोग का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको शो कर रही हूँ उत्पादन संभावना वक्र का। आप पहले केवल इस डायग्राम को देखें, तालिका को नहीं देखें, तालिका हम वापस समझेंगे बाद में। जैसे देख लीजिए कि हमने किसी भी वक्र को बनाने के लिए हमें 2 अक्ष लेने पड़ते हैं, x और y। हमने यहाँ पर एक वक्र बनाया जिस पर a से लेकर के और f तक काफ़ी सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये पॉइंट ये शो कर रहे हैं कि आप x वस्तु की कितनी मात्रा लेते हैं और y वस्तु की कितनी मात्रा आप उपभोग कर रहे हैं। तो वापस से देखिए, 0 से x अक्ष पर हमने x गुड ली, x गुड का मतलब x वस्तु, और y अक्ष पर हमने दूसरी वस्तु ले रखी है।
आप एक उत्पादक हैं और आप इन एक्स और वाई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि आप एक उत्पादक हैं और गुड एक्स गुड वाई का आप उत्पादन कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर एक्स की 1 से लेकर के 5 तक कंटिन्यू 1 2 3 4 5 इकाइयाँ हमने ले रखी हैं। ठीक है, और वाई में हमने अपने मन से 3 6 9 12 और 15 लिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर एक अंतर ये समझना है कि हमने एक्स पर तो कंटिन्यू नंबर्स लिखे हैं और वाई पर वो नंबर कंटिन्यू नहीं है, उनमें अलग अलग अंतर है। उसके बाद डेफिनेशन में आया था कि संयोग को दर्शाने वाला, तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि संयोग का मतलब है इसमें जो ए से लेकर के एफ तक जो पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ केवल डेफिनेशन को समझाने के लिए है, इसमें बहुत कुछ समझना है भी। वापस से मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ कि एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के उन संयोगों यानी कि ए बी से लेकर के एफ तक को दर्शाने वाला वक्र, वक्र का मतलब ये जो लाइन बनी हुई है ये क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो एक बार हम वापस से डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों और तकनीक के द्वारा उत्पादित किया गया है। यानी कि हमने जो एक्स और वाई वस्तुएं देखी थी वो हमने किसी न किसी संसाधन, चाहे भूमि ले लो चाहे श्रम, और तकनीक के द्वारा ही हमने निर्मित की हैं, तो वो वक्र बताता है ये। अब क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब भी आप कोई वक्र या नियम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे साथ कुछ मान्यताएं चलती हैं, अजम्पशंस जिनको हम बोलते हैं। मान्यताओं का मतलब ये होता है कि वो सिद्धांत कुछ निश्चित शर्तों के साथ ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप केदारनाथ घूमने जाते हैं तो शर्त ये है कि आपको पैदल चलना भी पड़ेगा और वहाँ पर सर्दी भी पड़ेगी, तभी आप जा सकते हैं। वो क्या हो गई? शर्तें हो गई। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप कोई ग्राफ या कोई नियम पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ शर्तें लेकर के चलनी हैं। जैसे हम ये मान करके चल रहे हैं कि जब आप एक्स और वाई वस्तु को बना रहे थे तो आप जो साधन काम में ले रहे हैं उन्हें बनाने के लिए, चाहे भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, तो उन संसाधनों का पूरा और कुशलतम प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक इंसान को काम पे बुलाया और आधा काम करवा करके आपने भेज दिया, आप ये नहीं कर सकते। तो पहली मान्यता क्या कहती है? जो संसाधन आप काम में ले रहे हैं उनका पूरा और कुशलतम प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को ही उत्पादित किया जा सकता है। मतलब ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास केवल दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। तो दोनों अक्षों पर हम एक एक वस्तु ही ले सकते हैं, दो दो वस्तु नहीं ले सकते, तीन भी नहीं ले सकते। इसलिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि हम केवल दो ही वस्तुओं का निर्माण करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम फिर उसे ग्राफ पर नहीं दर्शा सकते। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होते। मतलब ये है कि जो साधन, जैसे कि भूमि श्रम आप ले रहे हैं, वो एक्स वस्तु की अलग तरीके की मात्रा उत्पन्न करेंगे और वाई वस्तु की अलग मात्रा को उत्पन्न करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स पर 1 से 5 तक की संख्याएँ लिखी हुई हैं और वाई पर 3 6 9 12 इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई श्रम है, कोई मजदूर है, क्या पता वो पहले दिन अलग उत्पादन करे, दूसरे दिन अलग उत्पादन करे। तो ठीक उसी तरीके से हम ये मान करके चल रहे हैं कि जितने भी संसाधन हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन और हर समय सेम उत्पादन करें, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी चौथी मान्यता लेकर के चलेंगे कि तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। अब यहाँ पर तकनीक से क्या मतलब है? एक्स और वाई वस्तु का जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो उनके उत्पादन में जो टेक्निक, जो मशीन, टेक्नोलॉजी जो आप काम में ले रहे हैं वो एक समान मानी जाएगी। एक समान का मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि आज तो आपने 4G टेक्निक काम में ले ली, कल आप 5G काम में लेंगे, फिर आप वापस 4G लेंगे, तो ये नहीं माना जाएगा। हम ये मान करके चलेंगे कि या तो हम 4G टेक्निक से ही पूरे साल काम करेंगे या 5G टेक्निक से ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तकनीक के स्थिर होने का मतलब ये होता है। वापस से रिवीजन करते हैं विद ग्राफ। तो ग्राफ में मैंने आपको बताया डेफिनेशन और ग्राफ आप साथ में देखेंगे कि एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के
उत्पादन संयोगों को दर्शाने वाली रेखा पीपीसी वक्र कहलाती है, क्योंकि सिंपल सी रेखा है। क्या दर्शा रही है कि आप एक्स और वाई वस्तु का कितना उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को देखिए, इकोनॉमिक्स में जब आप कोई डायग्राम पढ़ रहे हैं तो उस डायग्राम को हम सारणी से दर्शाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ग्राफ से समझना ज़रूरी था, इसलिए सारणी में अब आपको वापस करवा रही हूँ कि ये जो हमने ग्राफ पर चीज़ें लिखी हैं वो हम सारणी के थ्रू लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या माना कि हम एक्स और वाई का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने कॉलम में क्या बनाया, वस्तु एक्स का कॉलम और वस्तु वाई का कॉलम। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम इसमें बना हुआ है संभावना का। संभावना कहें या हम संयोग कहें, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ए से एफ तक वो। ठीक है, तो हमारे पास जो संभावनाएं हैं, संभावना का मतलब कि हम इन वस्तुओं का कितना कितना उत्पादन कर सकते हैं। संभावना है ए से लेकर के एफ तक। अभी आपको इसका मतलब समझ में आएगा आगे। उसके बाद हमने वाई वस्तु की इकाइयाँ ले रखी हैं, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्राफ में हमेशा जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो बढ़ते क्रम में होने चाहिए। जैसे कि पहले हमने 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ये बढ़ता क्रम है। ठीक उसी तरीके से वाई अक्ष पर हमने पहले छोटी संख्याएं लिखी और धीरे धीरे करके हमने बड़ी संख्याएं लिखी हैं। तो जब आप इन्हें सारणी में लिखेंगे तो सारणी में भी हम सही तरीके से लिखेंगे। उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ग्राफ में देखिए, ग्राफ में 15 लिखा हुआ है वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर जो 15 लिखा हुआ है, तो जब हम इनके बॉक्स बनाते हैं तो जब हम इनके बॉक्सेस बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 15 के साथ आपको एक नंबर ऊपर मैच करना पड़ेगा, उसके बाद 12 के साथ आपको 2 को मैच करना पड़ेगा, 9 के साथ 3, 6 के साथ 4 और 3 के साथ आप 5 को मैच करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से ये जो संख्याएं हैं वो सारणी में भी यही दर्शाएंगी कि 15 के साथ आपने क्या मैच किया, 1। सारणी में 0 लिखा हुआ है, लेकिन 0 की जगह आपको 1 लिखना है। ठीक है, अब ये जो सारणी है ये इस ग्राफ से मैच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारणी का टॉपिक हमारा अलग है और पीपीसी का टॉपिक हमारा अलग चल रहा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप केवल पीपीसी वक्र को समझें, सारणी हम इसकी बनाएंगे। ठीक है, तो वापस से मैं वक्र की बात करती हूँ कि 15 के साथ 1 मैच होना चाहिए, 12 के साथ 2, 9 के साथ 3, 6 के साथ 4 और 3 के साथ 5 मैच होना चाहिए, तब जाकर के आपका ये ग्राफ सही माना जाएगा। तो कम से कम आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ये वक्र क्या करता है, एक्स और वाई वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम संभावना को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके आगे वाले टॉपिक में मैं आपको ये दोनों चीज़ें सारणी के साथ वापस से रिपीट करूँगी, तब तक इस वीडियो से आप इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं कि यह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधन और तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जाता है। मान्यता आप इसकी कर लीजिएगा और इसके जो 4 नाम हैं आप वो कर लीजिएगा। इसके बाद हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारणी के साथ इस ग्राफ को बनाया कैसे जाता है हम वो करेंगे। थैंक यू।